दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ये सारी कोर्ट्स के बारे में आपने सुना है और यही सिस्टम पाकिस्तान में भी है। बाय द वे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं वहां पे, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं यानी कि स्टेट में जो कोर्ट्स होती हैं वो भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन पाकिस्तान में अब एक और कोर्ट का लेयर बन गया है जिसकी वजह से वहां पे हड़कंप आ गई है। देखिए, पाकिस्तान का वैसे भी इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरा माशरे का इंसाफ से, विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टेट, उसका इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में इंसाफ खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वहां पे एक बना दी गई। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है क्या दोस्तों? ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट अपॉइंटेड जजेस होंगे, लीगल ल्यूमिनरीज होंगे, right? And they will have all the powers that the Supreme Court does not have. For example, किसका प्रमोशन करना है, किसका सिलेक्शन करना है, किसका ट्रांसफर करना है, किसको हटाना है, किसको बैठाना है, और किस तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करना है, सारी की सारी जो पावर्स हैं ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हैं उनको बड़ी परेशानी है, और होनी भी चाहिए। अब ये करा क्यों गया दोस्तों? जिसको पाकिस्तान कहता है या पाकिस्तानी कहते हैं 27वीं तरमीम, यानी कि द 27th अमेंडमेंट। 27th अमेंडमेंट के कई सारे हिस्से हैं, लेकिन जो इंडिया में ज्यादा डिस्कस हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है दोस्तों कि हर समय जुडिशरी को पाकिस्तान में इस्तेमाल करा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब जनरल जियाउल हक, जो कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, जो कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ वही थे, जब उनको अपने दुश्मन, और उनका दुश्मन कौन? उनका दुश्मन भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो को जब उनको सेट करना था, उन्होंने एक जज का इस्तेमाल करके भुट्टो को फांसी दिलवा दी। यह मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि एक झूठे केस में, लीगली एक झूठे केस में, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को फंसा के पहले हटाया, जेल डाला, फांसी में टांग दिया। और ये सिर्फ एक केस है, ये सिर्फ एक केस है। जब भी किसी आदमी को अपनी बेबुनियाद और गैर कानूनी सत्ता को पक्का करवाना है तो पाकिस्तान में वो कानून का सहारा लेता है। यही काम मुशर्रफ ने करा, यही काम याया खान ने करा, यही काम अयूब खान ने करा, यही काम जियाउल हक ने करा, यही काम आज आसिम मुनीर भी कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ जो मिलिट्री डिक्टेटर है वो ये सब बकवास करता है, नहीं दोस्तों। जब ऑपोजिशन वाला पावर में आता है तो जो पहले पावर में था वो उसको सेट करता है, और जजेस पूरी तरीके से पाकिस्तान में बिके हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भारत में हमारा जो सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं, हमारे सिस्टम में कई कमियां हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो खुला नाच होता है दोस्तों पैसे का, हम जो जिस तरीके से वहां पे कानून को खरीदा और बेचा जाता है, आपको लगेगा कि रेड़ी पे जैसे फल बिक रहा है, ऐसे होता है वहां पे। जब नवाज शरीफ को इमरान खान को सेट करना है, या इमरान खान ने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को सेट करना है, जब राणा सनाउल्लाह को, मैं आपको 50 नाम यहां पे ले सकता हूं जहां पे आर्मी का कोई लेना देना नहीं है, एक पॉलिटिशियन ने दूसरे को सेट कर दिया। ये लोग ऐसे लोग हैं, एक दूसरे के बेडरूम और एक दूसरे के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरास लगवाते हैं। इतना सा मुल्क है, बिलांद भर की उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे पॉलिटिक्स इतनी। आपने एक बात सुनी होगी कि पाकिस्तान में ये कुछ भी करते हैं, किसी की वाइफ के लिए कुछ बोल दिया, किसी की बेटी के लिए कुछ बोल दिया, राइट? यहां तक कि जब नवाज शरीफ की वाइफ, उनको कैंसर हो गया था, तो यहां पे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके प्राइवेट चेंबर्स में घुस गए, मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे। उनको लग रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है, तो प्रूफ लेने के लिए घुस गए। तो यहां तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इससे भी बदतर, कोई खाना खा रहा है पब्लिक प्लेस में, उसके साथ, उसके फैमिली के साथ गंदी गंदी गालियां देना, ये पाकिस्तान में इट इज पार फॉर द कोर्स, मतलब ये चलता है पाकिस्तान में, ये पॉलिटिक्स में एक्सेप्टेबल है। अब क्या करा है आसिम मुनीर ने बोला यार ये सब ना, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाओ, ये ड्रामा श्रामा खत्म करो। इमरान खान कैसे जेल में है? आपने इमरान खान के ऊपर इतने केस कर दिए कि वो निकल नहीं पाएगा बाहर। अब सीधी सी बात है, या तो वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, अपनी फौज के साथ वो हाथ मिला के कहानी खत्म करे, फौज जो बोले उसको माने, थैंक यू वेरी मच, वरना पड़ा रहेगा। देखो, आसिम मुनीर को मिल गया एक्सटेंशन,
आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल और 27वीं तरमीम यानी कि 27th अमेंडमेंट के बाद वो पाकिस्तान का खुदा बन गया। आपको एक बात पता है ये 27th अमेंडमेंट क्या कहती है? ना आज ना कल ना इसकी रिटायरमेंट के बाद आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते भाई। आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ हो गया, टेफलॉन कोटेड हो गया, ये कुछ करे 1000 बंदे मार दे, आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का आईन बदल दिया। ही हैज चेंज द। देखिए सबवर्जन क्या होता है। जो पाकिस्तान के 4 डिक्टेटर थे दोस्तों, 4 डिक्टेटर, चाहे आयूब खान की बात करो, याहिया खान की बात करो, आप जियाउल हक की बात करो या परवेज मुशर्रफ की बात करो, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा मरोड़ा। किसी ने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। जियाउल हक की बात कर रहा हूं। किसी ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ बंच ऑफ पेजेस, नोबडी केयर्स अबाउट इट। ये सारा का सारा मामला रहा है पाकिस्तान में। आसिम मुनीर ने जो करा है ना, वो इतना खतरनाक क्यों है और इन सारे डिक्टेटर से ज्यादा खतरनाक है क्यों? उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर रह के सबवर्ट कर दिया। ही हैज चेंज्ड द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो ताउम्र बना रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा ताउम्र आर्मी चीफ बना रहेगा, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग दैट वो जो फील्ड मार्शल का उसको मिल गया है रैंक, अब उसकी फैसिलिटीज और उसके पूरे प्रोटेक्शन उसके साथ रहेंगे। लेकिन अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये तो बात हो गई फौज की। ये जो आप बात कर रहे हैं कोर्ट की, जो एक नया सुपर सुप्रीम कोर्ट बना दिया, लेट्स कॉल इट द सुपर सुप्रीम कोर्ट, ये जो पाकिस्तान ने बना दिया है, इसका फील्ड मार्शल से क्या लेना देना? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जब भी पाकिस्तान में, जैसा मैंने आपको बताया, जब भी अपने दुश्मन को सेट करना है तो आप ऐसा जज पकड़ते हैं जो आपका खिलाया पिलाया हो, जो आपका सगा हो। फिर आप उससे बोलते हैं कि आप देखिए एफआईआर हमने उसके खिलाफ कर दिया है, आपके सामने फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, आप उसको जेल में डाल दो। तो जज उसको जेल में डाल देता है। और पाकिस्तान में ये बड़ी आसानी से होता है। अगर आपके पास पैसा है आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, यू कैन मर्डर 100 पीपल एंड गेट अवे विद इट अगर जज आपके साथ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, जो आसिम मुनीर के लोग हैं, दे हैव सबवर्टेड एवरीथिंग। और आसिम मुनीर के लोग मैं किसको बोल रहा हूं? मैं शहबाज शरीफ को बोल रहा हूं। इन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये लोग ले आए हैं जिससे कि पाकिस्तान अंदर से खत्म हो गया। आपने जो एक सुपर सुप्रीम कोर्ट बना दी, एक सुपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसमें कौन जजेस हैं? उसमें वो जजेस हैं जिसको आशीर्वाद प्राप्त है आसिम मुनीर का। वो जजेस हैं जो कि बिल्कुल जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उसके पैदावार हैं। उन्होंने पैदा करे हैं वो जजेस, और वो अपने मन के जजेस। तो अगर हम ये बोलें आज की तारीख में कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ हो गया है, ये गलत नहीं होगा। इस वाले मार्शल लॉ में आप ये मत सोचिएगा कि जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उसको पकड़ के फौजी ले गए और उसको जेल में डाल दिया, फांसी दे दी, या उसको बाहर निकाल दिया मुल्क से। ना ना ना, जैसे कि भुट्टो के साथ हुआ था, नवाज शरीफ, नहीं। ये नए किस्म का मार्शल लॉ है दोस्तों। यहां पे अंदर बैठे बैठे आपने कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे देश की जो व्यवस्था है आपने उसको सबवर्ट करा, नंबर 1। नंबर 2, सबवर्ट करने वाला खुद देश का प्रधानमंत्री है। आज तक जितने भी कू हुए वहां पे जो प्रधानमंत्री था उसके खिलाफ हुए, चाहे भुट्टो के खिलाफ जियाउल हक हो गया या फिर नवाज शरीफ के खिलाफ परवेज मुशर्रफ। ये तो कोई एक फौजी एक सिविलियन के खिलाफ ना, ये सेटिंग हो गई। पाकिस्तान में यही चलता है। ये वाला जो कू है, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी नई चीज है। इसमें इंपॉर्टेंट और नई चीज ये है भाई कि यहां पे एक सिटिंग प्रधानमंत्री ने, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, उसने खुद के खिलाफ कू कर दिया। उसने खुद के खिलाफ कू कर दिया और खुद के खिलाफ कू करने के बाद उसने भगवान बना दिया, पाकिस्तान का खुदा बना दिया आसिम मुनीर को। अब आप आसिम मुनीर का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, भारत में कई लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ। भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ दोस्तों। जब भी पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी नहीं रही, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक बात समझ लेनी जो इंडिया में लोग नहीं समझते। हम लोग गुड बॉय बनने के चक्कर में ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अमेरिकन समझ गए यार। आपने एक बात नोट करी है अमेरिकन की? अमेरिकन ने कोरिया में बम मारा, हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। वियतनाम में बम मारा, हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। उधर इन्वेजन कर दिया, वहां पे डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। साउथ अमेरिका में यह करना चाहते हैं। हर जगह इंटरफेरेंस डेमोक्रेसी के नाम पे, यही करता चला है अमेरिका आज तक। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका ने कभी डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत नहीं करी। अमेरिका नेवर स्पोक अबाउट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। हाँ, कभी कुछ किसी थिंक टैंक या कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थोड़ा सा डांट दे, हड़का दे, तमीज से रहना, थोड़ा सा तुम्हारे डेमोक्रेटिक जो तुम्हारे फिगर्स हैं वो दाएं बाएं, वो अलग बात है। लेकिन कभी मैसिव प्रेशर नहीं आया इनके ऊपर कि तुम एक डेमोक्रेसी बनो। और पाकिस्तान में जो हो रहा है दोस्तों, वो पाकिस्तानियों को सूट करे ना करे,
वो डोनाल्ड ट्रंप को सूट करता है। और उसके भी मैं आपको 2-3 कारण बता देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसको अगर कुछ भी काम करवाना है पाकिस्तान से, आप मान के चलिए वो काम इलीगल, ट्रेड तो करेगा नहीं वो। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, सच्ची बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ किसी को क्या काम हो सकता है? क्या वो ये बोलेगा कि आप लोग एक माइक्रोचिप बना रहे हैं, हमें दे दीजिए? कोई चिप चुप तो बना नहीं रहे लोग। या वो बोलेगा कोई आप वैक्सीन बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं? पाकिस्तान के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर अमेरिका को पाकिस्तान से काम है क्या? है क्या काम? हाँ, ये सब चूरन खिलाने के लिए ठीक है कि साहब ये बड़ा जियो स्ट्रेटेजिकली फलाना ढिमका, वो छोड़ दो एक मिनट के लिए। इनको एक्चुअल में काम क्या है? Why does Donald Trump want Asim Munir? What does he want with actually Donald Trump does not want Asim Munir. उसको एक ऐसा बंदर चाहिए जो उसके हुक्म पर गुलाटी मारे। कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसको एक ऐसा बंदर चाहिए रावलपिंडी में जो उसके कहने पर गुलाटी मारे। उसके लिए वो पैसा देने को तैयार है, उसके लिए लंच डिनर पे बुलाने को तैयार है, उसके लिए ओपनली दोस्ती की बात करने को वो तैयार है, क्योंकि उसका उल्लू सीधा होता है। इसमें पाकिस्तानी रगड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, एक मान के चलिए, नहीं है, कभी नहीं थी, लेकिन जस्ट गो विथ मी ऑन दिस, जस्ट लेट्स बिल्ड अप अ स्टोरी। एक स्टोरी बनाते हैं। पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी है जहां पे वोट की इज्जत है, जहां पे हर एक पाकिस्तानी का एक हिस्सा है डेमोक्रेसी में, और पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसका प्रधानमंत्री जो खड़ा रहता है तो उसके पीछे 25 करोड़ आवाम खड़ी है। जो आर्मी है वो सरहदों की दिफा करती है, लोगों का प्रोटेक्शन करती है, लोगों को बचाती है, बस। और ये आर्मी है, कभी बैरक से